हेलो दोस्तों, आपका एसपी स्टडी 80 चैनल में स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, मैंने आपको कंप्यूटर पढ़ाया था। पार्ट 6 लेसन 1 का मैंने आपको क्लियर करा दिया था। तो आज मैं आप लोगों को पार्ट 7 क्लियर कराने जा रही हूँ और चैप्टर 1 में ये आता है। इसमें मैंने आज टॉपिक ले रखा है कि कंप्यूटर के अनुप्रयोग। क्या बच्चों? कंप्यूटर के अनुप्रयोग। ठीक है, तो ये हमने ले रखा है कंप्यूटर के अनुप्रयोग। तो आइए देखते हैं। तो नंबर 1 है हमारा क्या? डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, नंबर 1 है हमारा डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, ये क्या है? बड़ी मात्रा में विशाल सांख्यिकी डाटा से सूचना तैयार करने में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, और इसमें क्या है? जनगणना, सांख्यिकी विश्लेषण, परीक्षाओं के परिणाम आदि में इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आइए देखते हैं। नंबर 2 हमारा है क्या? सूचनाओं का आदान प्रदान। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सूचनाओं का आदान प्रदान में क्या है बच्चों? भंडारण की विभिन्न पद्धतियों के विकास और कम कम स्थान घेरने के कारण ये सूचनाओं के आदान प्रदान के बेहतर माध्यम साबित हो रहे हैं। यानी कि जो सूचनाओं के आदान प्रदान है, ये है भंडारण की विभिन्न पद्धतियों के विकास और कम स्थान घेरने के कारण इस सूचनाओं के आदान प्रदान के बेहतर माध्यम साबित हो रहे हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। नंबर 3 हमारा आता है बच्चों क्या? कि वैज्ञानिक अनुसंधान। यानी कि वैज्ञानिक अनुसंधान में हमारा कंप्यूटर का क्या अनुप्रयोग हुआ है, इसमें ये बताएंगे हम। तो आइए देखते हैं। विज्ञान के जटिल रहस्यों को सुलझाने में कंप्यूटर की सहायता ली जा रही है। यानी कि विज्ञान में जो जटिल रहस्य हैं उनको सुलझाने में कंप्यूटर की सहायता ली जा रही है। कंप्यूटर में परिस्थितियों का उचित आकलन भी किया जाता है। ठीक है, यानी कंप्यूटर जो है उसमें परिस्थितियों का उचित आकलन भी किया जाता है। ठीक है, चौथा देखते हैं क्या है हमारा कंप्यूटर का अनुप्रयोग। चौथा हमारा है क्या? कि कंप्यूटर के द्वारा किसी भी स्थान में अन्य स्थानों के रेलवे और वायुयान के निकट लिए जा सकते हैं। ठीक है, तथा इसमें गलती की संभावना भी नगण्य है। यानी गलती भी नगण्य मतलब नहीं है, कोई भी गलती, जीरो यानी शून्य है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हमारा 5 नंबर कौन सा अनुप्रयोग है बच्चों? आइए देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं बच्चों। आपसे मैं ये कह रही हूँ कि मेरा एसपी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें बच्चों, जिन्होंने ना किया हो, क्योंकि बहुत मैं मेहनत करती हूँ आपके लिए कि आप 90+% नंबर ला सकें डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चों। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। 5 हमारा है बैंकिंग। तो आपको पता ही होगा बच्चों कि बैंकिंग में हमारा कंप्यूटर का अनुप्रयोग बहुत ही हो रहा है। कैसे हो रहा है, आइए इसे डिटेल में समझते हैं। कंप्यूटर की सहायता से बैंक के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। यानी कि जो कंप्यूटर है हमारा, उसकी सहायता से बैंक के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। ओके, एटीएम क्या है? जैसे एटीएम हो गया तथा ऑनलाइन बैंकिंग हो गई। अब आप लोग ये बताओ बच्चों, हमारा एटीएम है, उसकी सुविधा यही तो है ना, हम लोगों को बैंक में नहीं जाना पड़ता है। कहीं भी पैसे की ज़रूरत होती है तो हम लोग एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं। तो ये क्या है बच्चों? हमारा कंप्यूटर का ही तो अनुप्रयोग है। और क्या है देखिए, ऑनलाइन बैंकिंग। यानी हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग मतलब कोई चीज़ हम लोग परचेज करते हैं, ठीक है, वो भी हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग का यूज करते हैं, गूगल पे चलाते हैं, है ना। तो यही सब होता है।
आगे देखते हैं चेक के भुगतान। ओके, ये भी हमारा उसमें आता है अनुप्रयोग में। और क्या है, रुपया गिनना तथा पासबुक एंट्री में कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। देखिएगा, पासबुक जो हमारी होती है बच्चों, आजकल हम लोग तुरंत बैंक में जाते हैं और कंप्यूटर से पूरी पूरी डिटेल में पासबुक को एंट्री करा लेते हैं कि हमने अभी तक कितना लेन देन किया है बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। यही हमारा बैंकिंग का अनुप्रयोग था। नंबर 6 हमारा आता है बच्चों, क्या, चिकित्सा। आपको पता होगा चिकित्सा में भी हम लोग बहुत ही अनुप्रयोग इसका कर रहे हैं कंप्यूटर का। हर एक हॉस्पिटल में हो रहा है। आइए देखते हैं क्यों करते हैं हम लोग। ओके, क्या है, शरीर के अंतर्गत के रोगों का पता लगाने, उनका विश्लेषण और निदान में कंप्यूटर का विस्तृत प्रयोग हो रहा है। सीटी स्कैन, यानी कि हम लोग जैसे सिर दर्द होता है, पता नहीं चलता है कि क्यों दर्द हो रहा है, हम लोग दवा भी खाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तब भी पता नहीं चलता है। तो क्या हम लोग करते हैं, किसी उसी सिर है या और कहीं दिक्कत होती है, उसका हम लोग सीटी स्कैन कराते हैं। तो वो क्या है, कैसे कराते हैं, ये भी तो हमारा कंप्यूटर का अनुप्रयोग है चिकित्सा के क्षेत्र में। आइए देखते हैं। अल्ट्रासाउंड जैसे हुआ, जैसे अल्ट्रासाउंड हुआ तो ये भी हम लोग अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही पता कर पाते हैं क्या कमी है। ठीक है, एक्सरे हुए, हम लोग एक्सरे कराते हैं, अंदर हमारे पेट में या कहीं पूरे शरीर में कुछ भी दिक्कत आ जाती है, हाथ पैर में, तो हम लोग एक्सरे कराते हैं। ठीक है, ये भी हमारा कंप्यूटर का अनुप्रयोग है चिकित्सा के क्षेत्र में। तथा विभिन्न जांच में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, यानी कोई भी जांच हो चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोग कंप्यूटर का ही प्रयोग करते हैं बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर 7 हमारा कौन सा है, नंबर 7 है हमारा बच्चों रक्षा। ठीक है, देखो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपने मुझे पहचान तो लिया ही होगा। मैं पूजा मैम हूँ आपकी। देखिए बेटा, बात ये है कि बोर्ड पर थोड़ी दिक्कत होती थी लिखने में, इतनी थ्योरी है कंप्यूटर में, थोड़ा दिक्कत हो जाता था मुझे कि अपने नोट्स बनाएं फिर उसमें बोर्ड पे लिखें, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। ठीक है, तो मैंने आज आपके लिए कंप्यूटर पर ये स्लाइड बनाई हुई है, पीडीएफ, उसी से मैं पढ़ा रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या मेरी कोई भी त्रुटि हो तो बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट का एक एक जवाब दूंगी बेटा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हमारा नंबर 7 है रक्षा। ठीक है, रक्षा में देखते हैं क्या है। रक्षा अनुसंधान हुआ, जैसे वायुयान नियंत्रण हुआ, मिसाइल, रडार आदि में कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। नंबर 8 हमारा क्या है, नंबर 8 है संचार। ठीक है, क्या, संचार। तो इसमें क्या है, वर्तमान संचार व्यवस्था कंप्यूटर के प्रयोग के बिना संभव नहीं है, यानी कि वर्तमान संचार व्यवस्था जो है कंप्यूटर के प्रयोग के बिना संभव नहीं है। ठीक है, टेलीफोन और इंटरनेट ने संचार क्रांति को जन्म दिया है, यानी जो हमारा टेलीफोन और इंटरनेट है इसने संचार क्रांति को एक तरीके से जन्म दिया है। ठीक है, आइए देखते हैं। नंबर 9 हमारा कौन सा है, अनुप्रयोग। ध्यान से पढ़ते रहो बेटा और नोट्स बनाते रहो। मुझे उम्मीद है आप लोग 90% नंबर ज़रूर लाएंगे। ओके, क्योंकि मैं उतना ही पढ़ाती हूँ जितना इम्पोर्टेंट होता है। सिलेबस तो मैं आपको पूरा पढ़ा रही हूँ, बट इतने अच्छे नोट्स बना रही हूँ, इतने सरल बना रही हूँ कि आपको तुरंत याद हो जाएंगे बेटा। आगे देखते हैं। 9 नंबर जो हमारा है मनोरंजन। क्या, मनोरंजन। तो बेटा इसमें क्या है कि मनोरंजन की बात अगर करें तो हम लोग अपने घर में टीवी देखते हैं। ठीक है, एलसीडी लगवाते हैं। तो इसमें क्या है, हम लोग मनोरंजन ही तो करते हैं। तो आप ये समझ लीजिएगा, अब आजकल तो हम लोग इतना टीवी सिनेमा नहीं देखते हैं। हम लोगों के पास हाथ में एक छोटा सा कंप्यूटर है, क्या है, मोबाइल। तो हम लोग उसी में सब कुछ देख लेते हैं।
इसीलिए घरों-घरों में एलसीडी लगी तो है, लेकिन हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं। आइए समझते हैं मनोरंजन में कंप्यूटर का अनुप्रयोग क्या है, ठीक है? देखो सिनेमा अभी मैंने समझाया आपको, वही है सिनेमा, टेलीविज़न के कार्यक्रम, वीडियो गेम में कंप्यूटर का प्रयोग कर प्रभावी मनोरंजन प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। इसके और देखिएगा इसके अलावा, इनके अलावा शिक्षा, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, उद्योग व व्यापार, प्रकाशन, डिजिटल इनका प्रयोग हो रहा है, ठीक है? और इसमें क्या है देखिए बच्चों, पुस्तकालय आदि भी कंप्यूटर का अनुप्रयोग होता है, ठीक है? और इसमें क्या है, कंप्यूटर के अनुप्रयोग में समय की बचत, त्रुटि रहित कार्य की गुणवत्ता, कागज की बचत की जा सकती है। ठीक है, आगे देखिए, लेकिन बेरोजगारी का बढ़ना, क्या बेरोजगारी का बढ़ना इसका एक नकारात्मक प्रभाव है, ठीक? क्योंकि कंप्यूटर द्वारा सैकड़ों लोगों का कार्य किया जा सकता है, जिससे लोगों की जीविका पर प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, क्या कंप्यूटर के अनुप्रयोग बच्चों, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है आप मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आपके मोबाइल में जल्दी से जल्दी फर्स्ट नंबर पर आ सकें बच्चों, ठीक है? और मुझे उम्मीद है आप मेरी हर वीडियो को अपने व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा या करते होंगे बच्चों, क्योंकि आपके दोस्त भी, आपके फ्रेंड्स भी पढ़ सकें, ठीक है? क्योंकि आप अपने दोस्तों की हेल्प नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? तो मुझे उम्मीद है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, ठीक है बच्चों? थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है? जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।